हेडलाइंस आपने जानी। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे ईद नजदीक आते ही जहां खवातीन और बच्चों ने बाजारों का रुख कर लिया है, वहीं दूसरी जानिब खवातीन के साथ साथ बच्चों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो मेहंदी लगवाने ब्यूटी पार्लर्स पहुंच गए हैं। इसके साथ आपको ये बताएं कि साहिवाल में ब्यूटी क्रीम फैक्ट्री में आतिशबाजी आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ, जबकि फैक्ट्री की बालाई मंजिल पर मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में इस्तेमाल के लिए डीजल की भरी हुई टंकी के फटने का खदशा, इर्द गिर्द की फैक्ट्री को खाली करा लिया गया। साहिवाल में ब्यूटी क्रीम फैक्ट्री में आतिशबाजी आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। फैक्ट्री की बालाई मंजिल पर मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में इस्तेमाल के लिए डीजल की भरी हुई टंकी के फटने का खदशा है, जबकि इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों को खाली करा लिया गया है। मुल्तान का रुख करेंगे। आपको बताएंगे ईद नज़दीक आते ही जहां खवातीन और बच्चों ने बाजारों का रुख कर लिया है, वहीं दूसरी जानिब खवातीन के साथ साथ बच्चों की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो मेहंदी लगवाने ब्यूटी पार्लर्स पहुंच गए हैं। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं कमर जहान, मजीद उनसे जानते हैं। जी कमर, क्या सूरत हाल है वहाँ ब्यूटी पार्लर्स में? जी शुक्रिया। बिल्कुल जो है चांद रात का सिलसिला नज़दीक आते ही जिस तरह ख़वातीन में जो है मेहंदी लगवाने का और सजने संवरने का जो है एक जोशो जज्बा देखने को सामने आता है, इसी तरह इस मरतबा जो है छोटे बच्चों में भी एक नया ट्रेंड देखने को सामने आ रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है अपने वालिदैन से बड़ी फरमाइश कर रहे हैं कि जी हमें भी ले जाया जाए ब्यूटी पार्लर्स की जानिब और उसके बाद हमें तैयार करवाया जाए। इसी तरह मेरे साथ जो है एक बच्ची की वालदा मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी तो मैडम बताइएगा कि आज क्यों आई हैं आप चांद रात के मौके पर ब्यूटी पार्लर में, क्या वजह है जो आपको यहाँ तक खींच के ले आई है? बच्चों की तो ख्वाहिश होती है कि उन्हें मेहंदी लगवाई जाए। ईद पे मेहंदी के बगैर तो बच्चों की ईद अधूरी होती है। तो बस मेरी बच्ची ने भी ज़िद की कि मुझे लेके जाएं, मैंने मेहंदी लगवानी है, तो बस इसे लेकर आई हूँ। अभी मेहंदी लगवा रही हूँ, खुद भी लगवाऊंगी अभी, क्योंकि आगे आगे तो रश बढ़ता जाता है। तो इसने बस अफ्तारी के बाद मुझसे ज़िद की कि मुझे लेके जाएं, तो बच्ची को लेकर आई हूँ, तो मेहंदी लगवा रही हूँ। अच्छा, तो बच्ची ने जैसा कि मेहंदी लगवाने की ज़िद की, तो आया कि ये पिछले जो बरस गुजरे इसमें भी इस तरह की कोई बच्चों ने डिमांड की है या इस साल ये कोई नया ट्रेंड चला है? नहीं, बच्चे तो हर साल ही ज़िद करते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। मेहंदी तो बच्चों की तो ईद ही मेहंदी से होती है। तो पिछली बार भी इस तरह था, इस बार भी इस तरह है। हाँ, पिछली बार ईद का नहीं पता था कब होती है, तो अब तो सबको पता है, जारी बात है, रोज़े पूरे रखे हैं, ईद आनी तो है, बस बच्चों को ले आए अभी लगवाने। जी बिल्कुल, जो है इनका भी यही कहना है कि बच्चों में जो है एक खासा जो है इस दफ़ा रुझान पाया गया है सजने संवरने और मेहंदी लगवाने के मुतालिक, और बच्चों ने जो है अपने वालिदैन को जो है बड़े पुरजोर अंदाज में जो है इस मरतबा फरमाइश की है कि हमें भी मेहंदी लगवाई जाए और इस ईद पर हम भी बन संवर कर तैयार हो सकें। जी रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीने का अख्ताम हो रहा है और ईद उल फितर की आमद है। इसी हवाले से चीफ ऑफिसर बल्दिया विहाड़ी और राव नईम खालिद से ईदगाहों की सफाई सुथराई और इंतजामात के हवाले से पूछा गया, तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मौजूद और हमारे साथ मौजूद हैं रो नईम खालिद साहब जो सीओ बल्दिया हैं। ये तमाम जहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे ईद पढ़ाई जाएगी और ईद तकरीबन 40 मकामात पर तहसील विहाड़ी में पढ़ाई जाएगी, और इन्होंने खुद जाके सुबह सवेरे उठे और विज़िट हर जगह का किया है। सफाई सुथराई के हवाले से बल्दिया का जितना काम भी है ये सब का इन्होंने विज़िट किया। आइए मज़ीद हम जानते हैं इन्हीं की ज़बानी ये क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक के हवाले से 40 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ाई जाएगी, जिसमें 2 मेन ईदगाहें हैं। इसके अलावा ओपन स्पेसेस हैं जिसमें हमारा फैसल पार्क है और इधर माई सारा वाला प्लाट है। इसके अलावा इलामा इकबाल पार्क है और 4-5 और ऐसे ही ओपन प्लाट्स हैं। बाकी मस्जिदें हैं, इनमें की सबकी सफाई वगैरह करवा दी गई है, वहाँ पे चूना वगैरह लगा दिया है। पानी छिड़कने का काम भी जारी है। इंशाल्लाह ये सारा बेहतरीन माहौल मुहैया किया जाएगा। इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब, डीसी साहब और एसी साहब, उनकी हिदायत भी शामिल हैं। वो भी गाहे बगाहे इस बारे में रिपोर्टें लेते रहते हैं।
जी, सीओ बल्दिया और नईम खालिद साहब का यही कहना है कि 40 मकामात पर मुख्तलिफ जगह पे ईदें पढ़ाई जाएंगी और इनमें से मेन मरकज़ी ईदगाह विहाड़ी है, फैसल पार्क है, अल्लामा इकबाल पार्क है, इनकी सफाई सुथराई मुकम्मल की गई है और इसके अलावा पानी छिड़कने का जो काम है वो भी गाहे बगाहे सब जहाँ पे ईद पढ़ाई जा रही है वहाँ पे छिड़काया जा रहा है और इनमें मेन जो है डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खिजर अफजाल चौधरी उनका भी हिदायत इसमें शामिल है और वो गाहे बगाहे खुद भी चेक कर रहे हैं। रो नईम खालिद साहब का यही कहना है। जी, मोहम्मद मुमताज़, मेट्रो वन न्यूज़, विहाड़ी। शोरकोट से आपको खबर देंगे। शोरकोट के रमज़ान बाजार को भी ईद बाजार में तब्दील कर दिया गया, जिसमें चूड़ियों, मिठाई और मेहंदी के इजाफी स्टॉल्स भी लगा दिए गए हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान कादरी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ वहां मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईद बाज़ार शोरकोट सिटी में। नाजरीन, गवर्नमेंट की तरफ से रमज़ान बाज़ार को ईद रमज़ान में तब्दील किया गया ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट इस हवाले से मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो है रमज़ान बाज़ार है वो डिज़ाइन किए गए थे, एक क्राइम करवाना में और एक शोरकोट सिटी में। तो अब हमें हिदायत आई कि कल इसको ईद बाज़ार में तब्दील कर दिया जाए, जिसमें आप देख रहे हैं सामने मिठाई का एक स्टॉल है जो कि मार्केट से तकरीबन 30 रुपये का है। इसी तरह सेवइयाँ, शिफेनियाँ और चूड़ियाँ, मेहंदी के स्टॉल हैं, ताकि लोग जो आएँ तो वो इन चीज़ों की भी शॉपिंग कर सकें अपने बच्चों के लिए। कोई मीठी ईद है तो मीठी चीज़ें बनाने के लिए। तो माशाल्लाह हमारा चीनी का, घी का और आटे की स्टॉल जो है भरपूर अंदाज में जारी है। बाकी चीज़ें भी मार्केट रेट से जो है मुनासिब बहुत कम 20-25% तक, 10% तक कम यहाँ पर मौजूद हैं। और आज तकरीबन सेकंड लास्ट डे है, होप सो या इंशाअल्लाह सुबह करीब होगी है तो हम लोग मौजूद हैं। तहसीलदार साहब हम वक्त मौजूद हैं। मैं भी तकरीबन दिन का एक अच्छा खासा हिस्सा यहाँ पर गुजारता हूँ और उसका जो है मकसद ये है कि जिस तरह की क्वालिटी हम यकीनी बनाएं और क्वांटिटी जो है यकीनी बनाएं। और अगर कोई चीज़ कम पड़ती है, जैसे मार्केट कमेटी के स्टॉल हैं, आपने देखा अगर उनमें कोई चीज़ कम पड़ती है तो बर वक्त हम मार्केट से मंगवा कर उसको पूरा करें ताकि हुकूमत का जो मकसद है आवाम को रिलीफ देने का वो पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया। ये जैसा कि ये कह रहे थे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम जो है कि इसको रिलीफ दिया जा सके और वो अपनी ईद भी जो है वो खुशियों के साथ मना सके। जी, मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी ईद की तैयारियां जारी हैं। बाजारों में पुलिस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम की इस रिपोर्ट में। और ये डेरा गाजी खान का सदर बाजार है जो कि इंतहाई पोश इलाका है। यहाँ पर बहुत खरीदारों का रश है और लोग खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पर जिले इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है DSP रेहान रसूल साहब। इनसे जानेंगे कि सिक्योरिटी के इंतजाम किस हद तक किए हुए हैं और किस हद तक ये मुतमईन है। जी बताइएगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम किस हद तक है और ये कब से और किस वक्त तक सिक्योरिटी दी जाती है। जी थैंक यू वेरी मच। हमने डेरा गाजी खान में ईद डेज़ को पुरअमन बनाने के लिए IG साहब के हुक्म के मुताबिक RPO साहब की निगरानी में और DPO साहब की अपने डेरा गाजी खान की क़यादत में यहाँ पर हमने 250 से ज़्यादा पुलिस की नफरी तैनात की है जो मुख्तलिफ नाकों पर और वॉकिंग पेट्रोलिंग पेट्रोल करते हैं और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अमन दिया जा सके और उन्हें ईद की शॉपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा एट ईज किया जा सके। थैंक यू। आपने सुना कि डेरा गाजी खान की पुलिस अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए डेरा गाजी खान के तमाम बाजारों में मौजूद है। ईद तक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए डेरा गाजी खान की पुलिस हरदम तैयार है। शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। पाकपतन से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की खुसूसी हिदायत पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद सुहेल कैफी की हिदायत पर RT सेक्रेटरी फरजंद खान लोधी ने ओवरलोडिंग और चार्जेस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की, जबकि 50,000 से ज्यादा जुर्माने, 25,000 रुपए और चार्जेस अवाम को वापस करवाए। फरजंद खान लोधी का कहना है कि ईद के मौके पर अवाम से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।